हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही जो आंसर है ये ऑप्शन भी उधमसिंह नगर। थारू जनजाति जो अधिकांशतः निवास करती है ये करते उधमसिंह नगर में। देखो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है यह है थारू जनजाति। और दूसरे नंबर पे कौन से है, तो दूसरे नंबर पे जौनसारे। यदि केवल कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है। यदि गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो जौनसारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तब सही आंसर होगा जौनसारी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बोक्सा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, भोटिया हो गए, राजी, तो ये सभी तो उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके अलावा जौनसारे हो गए, थार हो गए। खरवार उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो किस त्योहार में थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं, तो ये करते हैं होली। होली को थारू लोग 8 दिनों तक ये लोग यहाँ पे मनाते हैं, जिसमें थारू जनजाति के स्त्री और पुरुष यहाँ पे खिचड़ी नृत्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दीपावली को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि किस त्योहार को थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो ये मनाते दीपावली। और होली में करते हैं, होली को ये 8 दिनों तक मनाते हैं और इसी में करते हैं खिचड़ी नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस जिले में अनुसूचित जनजातियों, यहाँ पे बात हो रही है एसटी जो जनसंख्या किस जनपद में सर्वाधिक है। तो सही जो आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम करते हैं आप रुद्रप्रयाग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है। तो इनमें बताना है कि कौन सी जनजाति देहरादून में सर्वाधिक निवास करती है। तो ये करते हैं जौनसारी। जौनसार बाबर क्षेत्र में निवास करते हैं आपकी जौनसारी जनजाति देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भील। तो भील जो जनजाति आपके गुजरात में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। जौनसारी आपके उत्तराखंड में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। संथाल छत्तीसगढ़, देखो संथाल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि ये आपके करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में निवास करती है संथाल, और खासी आपके मेघालय में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये थारू जनजाति। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो राजी लोग अधिकांशतः निवास किस जनपद में करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। जंगल का राजा कहा जाता है राजी जनजाति को, इसलिए इन्हें वन राजी भी से कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक निवास करते पिथौरागढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। तो सर्वाधिक बोक्सा जनजाति किस जनपद में निवास करती है, तो ये करती है आपके उधमसिंह नगर में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। बोक्सा हो गया और थारू, ये दोनों जनजाति सर्वाधिक आपकी उधमसिंह नगर में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में निवास करती हैं आपकी राजी जनजाति, इसलिए इन्हें
जंगल का राजा भी इन्हें कहा जाता है या वन राज्य से कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तखत होता है, मुंसिफ होता है, दरोगा होता है, सिपाही होता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए तखत। बोक्सा बिरादरी पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसे तखत कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जौनसारी जनजाति है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि गढ़वाल क्षेत्र में पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तब आपका सही आंसर जौनसारी होगा। यदि उत्तराखंड में पूछा जाए तब सही आंसर क्या होगा, थारू। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो तिब्बत से व्यापार करते थे आपकी भोटिया जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो 1962 में यहाँ पे भारत चाइना का युद्ध हुआ था, उससे पहले यहाँ पे भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करती है और व्यापार बंद होता है जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962। तो इसके बाद यहाँ पे क्या व्यापार बंद हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जौनसारी संगीत के जनक हैं। तो जौनसारी संगीत के जनक कौन है, तो यह है नंदलाल भारती। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है, नंदलाल भारती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो अभी हमने देखा कौन सी जनजाति करती थी 1962 से पहले, ये करती थी भोटिया जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में ये यानी यहाँ पे हाइट वाले क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर ये अपने निवास स्थान के मैत कहती हैं। पूछा जाता है कि ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहती है भोटिया जनजाति, तो ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं मैत। और जो इनके शीतकालीन में ये क्या है हाइट वाले इलाकों से निचले इलाकों में आ जाते हैं, वहाँ पे अपने जो इनका निवास स्थान होता है इसे मुंसा या यहाँ पे मुंडा इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुंडा या मुंसा कहते हैं शीतकालीन आवास को और ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं मैथ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भोटिया है, थारू है, बोक्सा है, नागा नहीं है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। सही जो आंसर है ये आपका ऑप्शन है जौनसारी। जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात है। और लिंगानुपात कितना है, ये है 1040। तो किस अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1040 है, तो यह है भोटिया जनजाति का। और ये क्या है सर्वाधिक इनका है, आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। भोटिया जनजाति का जो लिंगानुपात है ये सर्वाधिक है 1040, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं, तो ये हैं भोटिया जनजाति के। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं। तो यहाँ पे बताने कि कौन यहाँ पे जौनसारी गायक हैं। जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान और नंदलाल भारती। तो ये सभी जो है ये जौनसारी गायक हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ। तो जगत वर्मा हो गया, फकीर सिंह चौहान और नंदलाल भारती, ये सभी जौनसारी गायक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिस्सु दियाई नुणाई जागड़ा पंचाई व माघ त्यौहार मनाया जाता है।
तो बिस्सू, दियाई, नुनाई, जागड़ा हो गया, पंजाई, माघ त्यौहार, ये जो सभी त्यौहार हैं ये आपके हैं जौनसारी जनजाति। सही आंसर है ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति के त्यौहार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कारक, कर्क और मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? तो कारक और जो आपका मकारा त्यौहार है ये हैं जो दो प्रमुख त्यौहार हैं, ये हैं राजी जनजाति के। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना देवता मानते हैं और कुंती को ये देवी के रूप में पूजते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो महाहिमालय की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है यह है भोटिया जनजाति। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे महाहिमालय की बात यहाँ पे हो रही है, तो महाहिमालय पूछा जाए तो महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भोटिया जनजाति है, यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। महासु महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो महासु जिसे महाशिव नाम से जाना जाता है किस जनजाति के देवता हैं? तो महासु जो देवता हैं ये हैं जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति का जो सबसे बड़ा प्रमुख तीर्थ स्थल है यह है हनोल, जहाँ पर महासु देवता की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जौनसारी जनजाति से संबंध है महासु देवता का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति अपने सगे संबंधियों को ये स्वरा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति अपने ग्रीष्मकालीन आवास के मैत कहते हैं और शीतकालीन आवास के गुंडा या मुंसा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति। क्या होता है, जब ग्रीष्मकालीन में महाहिमालय क्षेत्रों में चले जाते हैं तो वहाँ पे अपने निवास को मैत कहते हैं और शीतकालीन में यहाँ पे ऊपर बुग्याल वाले क्षेत्रों से निचले इलाकों में आ जाते हैं, जहाँ पर ये अपने निवास को गुंडा या मुंसा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मांगल, हारुल, छौड़े, सिलोंगो, केदार छाया, गोड़ बड़ा, ऋणा, रात एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं। तो ये जो सभी गीत हैं ये है आपके जौनसारी जनजाति। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हारुल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हारुल हो गया, मांगली, सभी किसके आपके जौनसारी जनजाति के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, महासु देवता का मेला। तो महासु देवता का मेला जो है इसका संबंध है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं आपकी? भोटिया हो गई, जौनसारी हो गए, बोक्सा हो गए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति की बात हो रही है, यानी एससी की बात हो रही है कि एससी के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे 13 सीटें टोटल जो यहाँ पे सीटें उत्तराखंड में आरक्षित हो 15 सीटें हैं, जिसमें से 13 एससी के लिए हैं और 2 सीटें यहाँ पे एसटी के लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 सीटें एसटी के लिए हैं, एक आपके जो चक्राता है देहरादून और एक आपके नानकमत्ता उधम सिंह नगर, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है भोटिया जनजाति। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को
वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।